हेलो एवरीवन, ये लिफ्ट का मॉडल हमने लास्ट वीडियो में बनाया था और इसे एक सिंपल हाइड्रोलिक सिस्टम से कनेक्ट करके ऑपरेट किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें ताकि आप भी ये लिफ्ट बनाना सीख सकें। आज हम इस सिस्टम से लिक्विड रिमूव करके इसे एयर से ऑपरेट करेंगे। एयर से ऑपरेट होने वाले सिस्टम्स को न्यूमैटिक सिस्टम्स कहते हैं। हर वो चीज़ जो फ्लो करती है यानी बहती है उसे फ्लूइड कहते हैं, जैसे पानी, ऑयल और गैस। एयर भी डिफरेंट गैसेस से मिलकर बनती है, सो ये भी एक फ्लूइड है। लेकिन जब एक क्लोज्ड सिस्टम में एयर पे फोर्स लगाई जाती है तो एयर कंप्रेस हो जाती है और उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, जबकि लिक्विड कंप्रेस नहीं होता। न्यूमैटिक एंड हाइड्रोलिक दोनों सिस्टम्स के डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल, न्यूमैटिक सिस्टम्स में फोर्स को ट्रांसफर करने के लिए हवा यूज होती है, जिससे सिस्टम का वेट कम रहता है। ये सिस्टम्स फास्ट ऑपरेट करते हैं और इन्हें यूज करने के लिए कम फोर्स यूज करनी पड़ती है। लेकिन ये सिस्टम्स हैवी लोड नहीं उठा सकते बिकॉज बहुत ज्यादा फोर्स लगाने से एयर कंप्रेस होके श्रिंक हो जाती है और पावर ट्रांसफर रुक जाता है। न्यूमैटिक सिस्टम्स की एग्जांपल्स हैं डेंटिस्ट के टूल्स, मैकेनिक्स के टूल्स और रोबोटिक्स, जहां फास्ट मूवमेंट चाहिए हो। दूसरी तरफ हाइड्रोलिक सिस्टम्स में फोर्स को ट्रांसफर करने के लिए लिक्विड यूज होता है। लिक्विड कंप्रेस नहीं होता और ज्यादा पावर ट्रांसफर करता है। हाइड्रोलिक सिस्टम्स थोड़ा स्लो होते हैं लेकिन ज्यादा पावरफुल होने की वजह से हैवी लोड्स उठा सकते हैं। सो न्यूमैटिक सिस्टम्स स्पीड के लिए और हाइड्रोलिक सिस्टम्स हैवी ड्यूटी ऑपरेशंस के लिए बेस्ट होते हैं। इस लिफ्ट के सिस्टम से हम पानी रिमूव कर चुके हैं। अब ये सिस्टम एयर प्रेशर यूज करके लिफ्ट को मूव कर रहा है। अगर आप नोटिस करो तो एयर से भरी ये स्ट्रेंज एक स्प्रिंग की तरह काम कर रही है। फोर्स लगाने से एयर कंप्रेस होके श्रिंक होती है और फोर्स हटाने से दोबारा एक्सपैंड करती है और पिस्टन को पीछे पुश करती है। एयर का ये स्प्रिंग जैसा एक्शन भी काफी यूजफुल होता है और इससे हैवी ड्यूटी गाड़ियों और एयरप्लेन्स के लिए शॉक एब्जॉर्बर्स बनते हैं। इस सिस्टम को हम एक स्मॉल एयर पंप से भी ऑपरेट कर सकते हैं जो बैटरी से चलता है। ये एक मिनी एयर पंप है जो 3.7 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। इस पंप की दो नोजल्स हैं, एक इनटेक है जिससे एयर एंटर होती है और दूसरी एग्जिट। इस पंप की बैक पे एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो बैटरी की पावर से पंप को चलाती है। इसे ऑन या ऑफ करने के लिए इसके साथ एक पावर स्विच कनेक्टेड है। पंप यूज करने में प्रॉब्लम ये है कि पंप एयर को सिर्फ एक डायरेक्शन में पुश करता है, जिसका मतलब है कि हम लिफ्ट को ऊपर उठाने के बाद वापस नीचे नहीं ला सकते। पंप के थ्रू जो एयर हमने पुश की वो सिस्टम में लॉक्ड है। इस एयर को रिलीज करने के लिए हमें एक एंड से पाइप को रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है। बेटर सोल्यूशन ये है कि हम इस पाइप के मिडल में एक वाल्व लगाएं, जिससे हम सिस्टम की एयर रिलीज करके लिफ्ट को वापस नीचे ला सकें। इसके लिए हम पाइप को मिडल में कट करके एक टी शेप कनेक्टर के साथ ज्वाइन करेंगे। इस तरह हमारे पास वाल्व कनेक्ट करने की ऑप्शन होगी जिससे हम एयर रिलीज कर सकेंगे ताकि लिफ्ट वापस नीचे आ सके। अब हम इस न्यूमैटिक सिस्टम को लिफ्ट की बेस से फिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें लिफ्ट के डिजाइन में कुछ इंप्रूवमेंट्स करनी है ताकि लिफ्ट स्मूथली ऑपरेट करे। सबसे पहले हम लिफ्ट की सीजर्स पे लगी पिन्स को लॉक करेंगे। इसके लिए हम ये ईयर रिंग लॉक्स यूज करेंगे जो किसी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी स्टोर से इजीली मिल सकती हैं, या आप इन्हें ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इससे लिफ्ट का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग भी रहेगा और स्ट्रेट भी। इसके बाद हम इस लिफ्ट की मूविंग साइड के नीचे व्हील्स लगाएंगे। इस तरह जब लिफ्ट लोड उठाते वक्त बेस के ऊपर स्लाइड करेगी तो बेस डैमेज नहीं होगी। ये व्हील्स और कनेक्टिंग रॉड मैंने एक पुरानी टॉय कार से रिमूव किया है।
इस रॉड की थिकनेस स्कीवर की थिकनेस से स्लाइटली कम है, सो इसे स्कीवर की जगह फिक्स करने में मुश्किल नहीं होगी। इसके बाद हमें लिफ्ट के मूविंग एक्सल की मूवमेंट को भी रेगुलेट करना है। आप नोटिस करोगे कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सल पहले थोड़ा ऊपर उठता है, फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है। इस अनवांटेड मूवमेंट की वजह से हम पावर लूज करते हैं और लिफ्ट की एफिशिएंसी कम हो जाती है। हम चाहते हैं कि हमारी सारी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई हो, किसी और डायरेक्शन में नहीं। इसके लिए हम इन कार्डबोर्ड पीसीस को यूज करके मूविंग एक्सल के ऊपर एक ब्रिज बनाएंगे। लिफ्ट को उसकी मैक्सिमम हाइट पर उठा के 2 ब्लॉक्स हम एक्सल के पीछे ग्लू करेंगे। उसके बाद लिफ्ट को नीचे लाके 2 ब्लॉक्स हम एक्सल के आगे ग्लू करेंगे। इस तरह ये ब्लॉक्स एक्सल की मूवमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब हम एक लार्ज क्राफ्ट स्टिक को 2 पीसीज में कट करके इन ब्लॉक्स के ऊपर ब्रिज की तरह ग्लू कर देंगे। मेक श्योर कि ये ब्रिज एक्सल की मूवमेंट को डिस्टर्ब ना करे, लेकिन नीचे इतना गैप भी ना हो कि एक्सल दोबारा ऊपर उठने लगे। ग्लू ड्राई होने के बाद हम इसे टेस्ट करते हैं। हमारी डिजाइन इंप्रूवमेंट्स अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। अब हम अपने न्यूमैटिक सिस्टम को लिफ्ट की बेस से कनेक्ट करेंगे। वायर्स को केयरफुली कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। आप इस प्रोसेस में किसी बड़े की हेल्प भी ले सकते हो। इलेक्ट्रिक कनेक्शंस का बेसिक आइडिया ये है कि पावर या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को मोटर के पॉजिटिव टर्मिनल से और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को मोटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। ज्यादातर कंपनीज बैटरी और मोटर दोनों पर पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क्स प्रिंट करती हैं ताकि यूजर्स के लिए आसानी रहे। पॉजिटिव कनेक्शन के लिए हम रेड वायर और नेगेटिव कनेक्शन के लिए ब्लैक या ब्लू वायर यूज करते हैं। आप पॉजिटिव या नेगेटिव में से किसी एक लाइन में ऑन ऑफ स्विच ऐड कर सकते हो। स्विच को पॉजिटिव लाइन में लगाना सेफ्टी के लिए बेहतर है। इस पंप में कुछ इशू की वजह से मैं इसे रिमूव करके एक डिफरेंट पंप के साथ रिप्लेस कर रहा हूं। अब इसे टेस्ट करते हैं। गुड। अब हम इस वाल्व को ओपन करके सिस्टम से एयर को रिमूव कर सकते हैं ताकि लिफ्ट नीचे आ जाए। लिफ्ट को दोबारा ऑपरेट करने के लिए इस वाल्व को क्लोज करना जरूरी है। हाइड्रोलिक, न्यूमैटिक और इलेक्ट्रिक सिस्टम्स हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। स्पीड, पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी, इन सब को यूज करके हम ऐसी इनोवेशंस कर सकते हैं जो पहले इमेजिन भी नहीं की जा सकती थी। तो एक्सप्लोर करते रहें। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।